फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। बनाने जा रहे हैं कृष्ण जी की छठी। अपने कान्हा जी को आज हम खूब सुंदर सजाएंगे और हम उनको मतलब अच्छे से नहलाएंगे, उनको फूलों में बिठाएंगे, उनको बहुत सुंदर से मतलब उनका पूरा श्रृंगार करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं मार्केट, उनके थोड़ा सा श्रृंगार का ड्रेसेस थोड़ा सा लेने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम ना कंफ्यूज हो गए इस चीज़ में कि जो है कृष्ण जी की जो छठी है वो एग्जैक्टली किस डेट की आ रही है। तो अभी आज सुबह ही हमें पता चला कि वो आज ही है। तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं और कृष्ण जी को नहलाया धुलाया जाता है। तो इसलिए आज जो है हम थोड़ा सा इस चीज़ में लेट हो गए हैं ड्रेसेस वगैरह को लेके। तो नहीं तो हम आज लेने जाते और हमें लगा था कि कल है। तो इसलिए हम आज जो है उनकी ड्रेसेस लेके आएंगे फटाफट से और फिर जो है उनको तैयार करेंगे, कढ़ी वगैरह बनाएंगे। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ पर कृष्ण जी की छठी बनती है। एक्चुअली हमारे यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, जैसे एक छोटे बच्चे जो होता है और जब वो 6 दिन का हो जाता है तो उसको नहलाते हैं थोड़ा बहुत सा, चाहे थोड़ा सा उसको वो कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही होता है ना, तो चाहे उसकी थोड़ी सी वो ही कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पंचम से नहीं जब छोटे बच्चे होते हैं चाहे तो हल्का फुल्का स्पॉन्ज कर देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि इनको वो ना सर्दी ना लग जाए ये। लेकिन हम कान्हा जी को है थोड़ा सा नहलाएंगे अच्छे से और उनको अच्छे से तैयार करेंगे और फिर हम लोग तो बताया ना अभी कल बताने। हाँ बता दिया है, ये मिस्टेक हो गई हमसे अब की बार, तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के यहाँ पे छठी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं मार्केट। येलो या रेड, तो ये अच्छी लग रही है, ये वाली ये सुंदर है। और दिखा दीजिए भैया। मैंने कहा वाओ ईशा छोले भटूरे, मैं कहा लेकिन खाने नहीं है। कह रही क्यों, मैं कहा मैं डाइटिंग पे हूँ। कह रही मैं थोड़ी हूँ। ये ज़्यादा बड़ा है, छोटा साइज है कि सुंदर हैं घर। अब बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, अभिषेक पहले ही आ गया था, तो अब थोड़ा बहुत बच्चों को खाना वाना खिला के और थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर हम स्टार्ट करेंगे कृष्ण जी को तैयार करना। एक्चुअली जो हम मार्केट में हम लोग गए थे, लेकिन हमें इतनी अच्छी मतलब जो हम कलेक्शन चाहते थे हमें इतना अच्छा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ मतलब देखा और थोड़ा सा जल्दबाजी का पंगा रह गया, जो हमसे वाली वो हो गया ना कि भाई आज कल का थोड़ा सा हम इतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर हमने कोशिश करी है उनके लिए, मतलब जो जो हमें चाहिए था वो लेने के लिए। नाइट ड्रेस हो गई उनके और कपड़े हो गए उनके, तो लेने की कोशिश करी। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाता है, लेकिन मम्मा घर पे नहीं है तो वो शाम तक आ जाएंगे, तो हम ही तैयारी करते हैं। हम देखते हैं, हम लोग भी कोई हमसे यही डर लगता है कि भूल ना हो जाए कुछ। करती तो वैसे मैं 10 साल से आई हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये अभी मतलब रहता है कि थोड़ा सा किसी चीज़ में भूल ना हो जाए। सो गाइस मैं बना रही हूँ कढ़ी। ये कढ़ी बना रही बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ मैंने इसमें ऑयल डाला है, हींग, साबुत लाल मिर्च, आलू और जीरा और ये मेथी दाना, क्योंकि ये भोग के लिए कढ़ी बन रही है, इसलिए हम इसमें ना ही लहसुन यूज़ करेंगे और ना ही प्याज यूज़ करेंगे। तो कढ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुकी है, भाभी ने बना दी है, ये पकौड़ों का बैटर तैयार हो रहा है। एक्चुअली जो कढ़ी हमारे घर में थोड़ी लार्ज स्केल पे बनती है, क्योंकि हमारे घर सबकी मोस्ट फेवरेट है कढ़ी, और यहाँ तक कि हमारी जो आंटी है उनको भी ये कढ़ी बहुत पसंद आती है। वो स्पेशली बोल के जाते हैं कि भाई मेरे लिए रखा करो, चाहे मैं नेक्स्ट डे खाऊं, क्योंकि प्रसाद की कढ़ी होती है, तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं मेरे लिए ज़रूर रखना। तो हम थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाते हैं,
थोड़ा बहुत ही बनाएंगे, जो बनाएंगे ना, चावल और कड़ी चावल। मैंने काम नहीं किया लेकिन मेरे को पूरे पसीने पसीने आए किचन में। मैं अभी थोड़ी कुछ बहुत नहीं जो किया बारिश है, हुई है ना, मैंने अभी कुछ नहीं किया लेकिन पूरे पसीने पसीने से मैं भरी हुई है बिल्कुल। अरे नहीं, वो आज जो बारिश हुई है ना, ये बारिश हुई है कम, तो इस वजह से ना एक बाहर जो है ना सफोकेशन से हुई पड़ी है। ये भी बहुत बड़ी बात है यार, कि बारिश अगर फीकी हो जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। तो एक तरफ बन रही है कड़ी, दूसरी तरफ रख दिया मैंने पकौड़ों के लिए तेल, और ये कर दिया है पकौड़ों का जो है बैटर तैयार। इस बैटर को जितना हम लोग फेंटेंगे ना, ये पकौड़े उतने ही ज़्यादा हमारे सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जरा सी जीभ पे रख के टेस्ट पता तब चल जाता है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छा खासा उन्हें एक्सपीरियंस होता है। करते हैं कि हम खाने में है या किसी भी दूसरी चीज़ में हम लोग परफेक्ट, मतलब परफेक्ट तो हम लोग क्या बनेंगे, लेकिन हाँ हमें जितनी इस टाइप की जो टिप्स ट्रिक्स होती है ना, उनको अप्लाई करने की अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो घर के किसी भी काम में हो, चाहे खाना बनाने में हो, या पूजा करने में हो, या बाहर शॉपिंग करने में हो, किसी भी में हो, बिल्कुल, चाहे बच्चों को हैंडल करने में हो। एक्चुअली मम्मी और भी आने वाले हैं, गए हुए थे एक्चुअली, बाहर गए हुए थे वो लोग भी आने वाले हैं, तो हमारा यही कोशिश रहती है कि हम लोग उनके आने से पहले खाना मतलब बना लें, ताकि अगर वो आए तो उनको अच्छे से खाना उन्हें खिला दें। और फिर हम तीनों कोशिश करते हैं कि मम्मी ने अगर दवाई वगैरह खानी होती है तो वो साथ में लेते हैं खाना, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हम तीनों, एटलीस्ट हम तीनों जो भी लेडीज़ हैं, हाँ, हम लोग तीनों साथ में खाना खाएं। और बच्चों को भी खाना खिलाना हो तो हम लोग एक जना पहले, जैसे कोई एक जना साक्षी खाना बना रही है और मैं भाई अगर कुछ नहीं कर रही तो मैं फटाफट से खाना सर्व करके और दोनों तीनों बच्चों को बिठाकर खाना खिला देती हूँ, और फिर पापा और ये सब आगे तो इनको खाना खिला दिया। और हम कोशिश करते हैं कि हम तीनों लेडीज़ जो हैं वो खाना इकट्ठे खाएं, ऐसे जो है घर का माहौल भी अच्छा रहता है। और हमारे डिस्कशन हो जाते हैं, किसी को कोई बात याद आती है या कुछ सी बात पे डिस्कस करना होता है, वो भी हो जाता है। अभी हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो एक हमारा मतलब ये मोटिव होता है कि हम लोग जो है हम मतलब हमेशा साथ रहें और खुश रहें। तो छोटी छोटी इन सब छोटी छोटी कोशिशों से ही हमारा जो है फैमिली में खुशहाली बनी रहती है। कहते हैं ना, जिस घर की औरत खुश होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, और क्या है, सुख शांति बनी रहती है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। अगर हमें एक मेजोरिटी है, हमें एक हैप्पीनेस है, अपने इंटरनली हम बहुत हैप्पी फील करते हैं हर चीज़ को लेके, अपने आसपास के माहौल को लेकर, तो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। तब आप अंदर से खुश होते ही हो, और वहाँ पर जो है माहौल जैसा लेडीज का माहौल होगा ना, नेचर होगा, वैसा ही इम्पैक्ट जो है पूरे घर पे पड़ता है। तो मम्मी वो बात कहती है कि जब हम लोग आटा गूंथते हैं ना, तो भगवान जी का नाम लेके गूंथना चाहिए, और अगर आपको किसी चीज़ के गुस्सा भी आ रहा है तो उस चीज़ को थोड़ा देर साइड रख दो, और एक मतलब खुशी से ही मतलब वो काम किया करो, खाना बनाया करो। इससे क्या होता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो यही होता है कि भाई हम लोग जब खाना बना रहे हैं तो हम दोनों बहुत खुशी खाना बनाए, कुछ ऐसा डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, जिससे हमें मतलब अच्छा लगता है, मतलब हमें अंदर से खुशी मिले हमें कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े, मतलब जो भी हमारे पूरी फैमिली खाना खाए उनके लिए अच्छा ही हो। बस यही हमारी हमेशा दोनों की कोशिश रहेगी, और भगवान ये कोशिश हमारी हमेशा बनाए रखे। पहले एक ले लो, फिर दोनों ले लो। ये देखो भाई, हमारे लार्ज स्केल पे कड़ी बनती है। देखो ज़्यादा ही लार्ज नहीं, हाँ सही है। लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सभी अमृत हो जाए मेरे मोहन। भोग लगाना काम हमारा, खाना पीना फर्ज तुम्हारा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पूरा दिन। सो आज के लिए हम यही कहेंगे कि एकता में ही जीत है। अगर आप फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं, वो अगर आप एक होके रहते हैं तो उस घर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को सीरियसली बहुत हैप्पीली जो है पूरा जो है निकाल सकते हैं, जी सकते हैं। आप लोग सब साथ में रहिए। एक्चुअली ये मतलब छोटी छोटी सी बातें होती है, इसे हम लोग ना बढ़ाएं और आपस में ही सॉर्ट आउट कर लें, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती।
तो हम लोग बस यही कहना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग इन सब बातों के लिए भी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन एक जो सोच और समझ के साथ हम लोग चलते जो हैं। एटलीस्ट हमने एक्सपीरियंस किया है 10 साथ में साल रह के। मेरी 9 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, और 5 साल साक्षी की शादी को होने वाले हैं। और हमने अगर हमारे बीच में कोई ऐसी अनबन हो भी जाती है, देखो सखी बहनों में भी अभी कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। अगर हमें ऐसी कोई बात भी हो जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपस में ही उसे सॉर्ट आउट कर लें और ज़्यादा लंबा ना खींचे। फिर रात काफ़ी हो चुकी है और मम्मी आए थे, तो हमने काफ़ी टाइम जो मम्मी के साथ बैठ के बातें की। तो आपसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। आप भी बताइए आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई आपको हम कुछ अच्छा दिखा सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं व्लॉग का एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ नए डिस्कशन के साथ और नई उम्मीद के साथ। बाय।